नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज हमारे बीच में बैठे हैं अरुणेश मिश्रा जी। अरुणेश मिश्रा जी वो अरुणेश मिश्रा जी जिन्होंने क्रांतिकारी की मिसाल पैदा कर दी। जो युवा हैं, जो हमारे देश के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, युवाओं के अंदर एक क्रांति लाने का जो काम किया है, इनका संगठन है मिशन सेवा क्रांति करके जो संगठन अभी हम इन्हीं से जानेंगे। आखिर ये सालों से ये मिशन लेकर के चल रहे हैं, समाज की सेवा करते हैं, समाज के लिए अच्छा करते हैं। तो काफ़ी दिनों से हमारा इनसे परिचय है, लेकिन कभी इतना खास रूबरू हम लोग नहीं हो पाए। लेकिन मुझे लगा कि इनके बारे में जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। तो आज अरुणेश मिश्रा जी का हमारे चैनल पे स्वागत है और उम्मीद है कि तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनको इनकी बातों में वाकई में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लगेगा। बने रहिए हमारे साथ और पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अच्छा लगता है तो अरुणेश मिश्रा जी के लिए लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो अरुणेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस जो समाज सेवा में उतर पड़े हैं, आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं, आप अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, आप अपने ये सब चीज़ों को मैं देखता हूं अक्सर कि आप अपना शरीर, रहन सहन सब बदल चुके। तो आपका कहने का मतलब है आप बिल्कुल भूल बैठे हैं कि मतलब हम अच्छे कपड़े पहने या बुरे पहने, मतलब आपको जैसा भी है लेकिन समाज अच्छा होना चाहिए। ये जो आप मिशन लेकर के चल रहे हैं, कितने सालों से चल रहे हैं और अभी तक कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहले सभी को जय महाकाल, सभी को जय क्रांति। साथियों, छोटा सा बच्चा था मैं, 16 साल की उम्र रही होगी। जल रहे थे हमारे भाई, आग लगा ले रहे थे मिट्टी के तेल डाल करके। दिल में एक तूफान उठा और मैं चिंतित हो गया, आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस समय ये स्थिति थी कि रोज अखबारों की खबरें कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। दिल्ली में गया जहाँ से ये आंदोलन हो रहा था। जब मंडल आयोग की स्थापना हुई, जब मंडल आयोग लागू किया गया, जब सरकारों द्वारा समाज को तितर बितर कर दिया गया, फिर इसके बाद चालू हुआ कारवां। हमने उसी समय इस आंदोलन में भाग लिया। एक ऐसा कांड हुआ जिसमें मेरे पिताजी ने मुझे गांव भेज दिया। गांव भेजने के बाद, चूंकि वो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे गांव भेजा और गांव भेजने के बाद हमारे बाबा जी ने कहा ये समाज तो ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने संकल्प लिया ये जीवन समाज पर समर्पित हो गया है। हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, समाज को बनाने का काम करेंगे। जैसे अगर कोई समस्या आती है, परिवार इकट्ठा हो जाता है तो वो समस्या कभी उस समस्या का हल तत्काल हो जाता है। उसी प्रकार जिस समय समाज इकट्ठा हो जाएगा, हम किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने अपना नाम अरुणेश मिश्रा बताया, अरुणेश, मैंने देखा कि धीरे 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 एक ऐसा समाज में स्थिति आने लग गई कि जहां पर हम लोग एकदम बर्बादी की ओर, हमारी प्रतिभा को देखा नहीं जा रहा, योग्यता को देखा नहीं जा रहा, झूठ, दिखावा, दंभ की ओर लोग भाग रहे हैं। हमने उसी समय निर्णय लिया कि ये जंग लड़नी है। हमारी उसी समय नौकरी भी चली गई। सबसे पहले हमने नौकरी के लिए संघर्ष किया और बैंक से कंपनसेशन लिया। इसके बाद जय क्रांति मिशन, जय क्रांति मिशन कोई संगठन नहीं है, ये मिशन हमने ले लिया है। हम समाज के हैं, समाज को एकजुट करते हैं और एकजुट करने के बाद जो आज हमें हमारी जंग छेड़ी गई है उसका हम व्यवस्था से लड़ते हैं। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा हरदम जो विरोध होता है आरक्षण से, जो पीड़ा हुई है, जिससे मेरा ही जीवन नहीं, हमारे देश के लाखों करोड़ों युवा जो आईएएस हो सकते थे, जो अच्छे पदों पे जा सकते थे, वो इसके कारण नहीं जा पाए किसी भी जाति के।
लेकिन आरक्षण तो अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों को मिलता है, नेताओं को मिलता है, गरीब हो चाहे हमारा कोई भी बंधु, उनको आरक्षण तो नहीं मिलता। अगर जो पार्टियां ये कहती हैं कि भाई हम एससी ओबीसी को आरक्षण देते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कई तमाम हमारे एससी और ओबीसी के बंधु आज बेरोजगार बैठे हैं, आज घर में बहुत सारे लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। अगर उनको इतना आरक्षण मिलता था तो भाई साहब उनके साथ ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? ठीक है, मैं इसी पर बताना चाह रहा हूँ आप सभी को, आरक्षण कभी भी किसी जरूरतमंद को मिला ही नहीं है। जो जरूरतमंद रहा, पहली बात तो आरक्षण किसी को देना नहीं चाहिए, संरक्षण आप दीजिए। आप वो पढ़ना चाहता है, वो कुछ धन न होने के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, भारत सरकार उसको व्यवस्था दे, उसको लोन के रूप में दे या किसी भी रूप में दे, उसको व्यवस्था दे, वो योग्य है। किसी भी जात, देखिए प्रतिभा जाति देख करके कभी नहीं आती है, किसी के भी अंदर प्रतिभा हो सकती है। अभी हम आपके साथ जो गए थे उसके अंदर हमने प्रतिभा देखी, जो प्रतिभा किसी के भी अंदर हो सकती है। हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये दंश फैलाती हैं, और राजनीतिक पार्टियों की ओर मैं स्पष्ट इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक समाज की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, समाज की, माफ कीजिएगा, आज भागीदारी पार्टियों की है, बिल्कुल भागीदारी समाज की नहीं है। समाज के लोग देख रहे हैं कि कौन उठ रहा है, और उठने वाला आदमी विदेशों से फंड ले लेता है, अपराधियों से फंड ले लेता है, व्यापारियों से फंड ले लेता है। आज लोग देखते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक समाज के लिए लगातार कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी तवज्जो नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति झूठ दिखावा करके उठता है उसको तवज्जो दिया जाता है। ये देश कब तक चलेगा ऐसे? दोस्तों, अरुणेश मिश्रा जी ये जो आपको बात बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम लोग अक्सर राजनीतिक पार्टियों में राजनीति करते हैं, और अरुणेश मिश्रा जी का कहना है कि समाज के लिए अपने समाज में राजनीति करनी चाहिए। ऐसा ही है ना? मेरा कहना है कि समाज के लोग, जैसे मैं निस्वार्थ भाव से समाज में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई स्थापित करना चाहता हूं। आज समाज में विभीषण, दुर्योधन, दुशासन और सुपर्णखा वहां बैठे हैं, और जिसके कारण रक्त रंजित हमारी भूमि है, हमारी भारत की धरा है। अगर यही मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई स्थापित हो गए, जिस दिन स्थापित हो गए उस दिन सारी समस्याओं से निदान मिल जाएगा। जिस दिन समाज अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम के धन से उनको भेजेगा, किसी को भी उनको भेजेगा वहां पर, उस दिन वो समाज के लिए कार्य करेंगे। और समाज का मतलब हुआ सर्व समाज। अरुणेश जी, मुझे ये बताइए आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपके पास क्या आपका बैकग्राउंड है? थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय दीजिए अपने बारे में। मैं अरुणेश कुमार मिश्रा, मेरे पिताजी बैंक में एक अधिकारी थे और मैं स्वयं बैंक में अधिकारी था। मेरे बाबा जी राजनीति में सक्रिय थे, और बाबा जी से ही प्रेरणा लेकर के मैं इस मिशन में आजीवन, संकल्प तक कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं आवाज़ लगाता रहूँगा। ये संकल्प, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अपने घर से हटकर, घर मेरा सेट है। महाकाल बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि हमने जो कंपनसेशन की लड़ाई लड़ी उससे मेरा छोटा भाई परिवार देखता है, मेरी मिसेज आय का पूरा कार्यक्रम देखती हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं। मेरा बेटा आज 18 साल का, 19 साल का हुआ, 12वीं में अभी एक एग्ज़ाम हुआ है उसका, 99.84%। ये शायद ईश्वर ने मुझे इनाम दिया है, लाभ दिया है, और इसी से प्रेरित होकर के बस मेरी चिंता इस बात की रहती है कि मैं जो अपने घर से बाहर अपना एक मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई को समझने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो काम करूँ
उसको मैं सेवा करूं, कार्य सेवा इसको मैं बोलता हूं, और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूं। लेकिन मुझे उस समय समस्या आती है कि जब हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके संरक्षक हम स्वयं बनना चाहते हैं, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियों की ओर भागने लगते हैं, जिससे मुझे समस्या आती थी। लेकिन आज के वक्त में पूरे देश में आप देख रहे हैं आरक्षण विरोधी क्रांति, सनातन के लिए क्रांति शुरू हो चुकी है। दोस्तों, यही बात मैं अपने जब चैनल पे कहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों की दलाली करना बंद करो, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। और यही बात हमारे अरुणेश जी ने कहा है कि जब आप लोग राजनीति करने लगते हैं तो हम जैसे लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। यही है ना कि जब हम लोग किसी के लिए अच्छा करते हैं और फिर आप लोग राजनीति करते हैं तो इससे हम कमज़ोर हो जाते हैं और हमारा जो तना है वो टूट जाता है। यानी जड़ ही आप खराब कर देते हो तो फिर तना काम का नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की राजनीति नहीं करनी चाहिए, समाज की राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल। आपको बता दूं, मैं अरुणेश जी, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। मैं अक्सर देखता हूं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो आप अक्सर हर किसी के धरना में आप शामिल हो जाते हैं, आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, और यहाँ तक इतना शामिल हो जाते हैं कि फिर आप पता नहीं कैसा मैं तो आपको वीडियो देखा हूँ, कौन सा न्यूज़ में आपका चला था, बड़ी न्यूज़ चैनल है, क्या नाम, NDTV क्या था, ऐसे ही कुछ चैनल पे मैं आपका वीडियो देखा था। तो वहाँ पे आप मुख्यमंत्री आवास में कूद पड़े और वहाँ पे आपने मिट्टी टिकटेल लेके खड़े हो गए आंदोलन के लिए। तो कहने मैं वहीं से समझ गया था कि कहीं ना कहीं आप निस्वार्थ काम करते, क्योंकि अगर निस्वार्थ नहीं कर रहे तो आप कैसे किसी के लिए कूद जाओगे, सीधी सी बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर और भी कोई धरना प्रदर्शन होते हैं तो आपका उसमें क्या सहयोग रहेगा। जैसे अभी हमारा जो एक मुद्दा चल रहा है ज़्यादातर हमारे चैनल पे ग्राम प्रहरी का, यानी हमारे चौकीदार बंधु और शिक्षा मित्र हैं, और अभी पिछला एक अहरिया समाज था जिनको इंसाफ नहीं मिल पाया अभी तक। इन लोगों को मतलब इंसाफ नहीं मिला, बाकी लोगों को तो इंसाफ मिल चुका है। तो उनके धरना प्रदर्शन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या क्या सहयोग कर सकते हैं, उनके लिए क्या योगदान कर सकते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, आपके माध्यम से चौकीदारों से भी और जो अहरिया समाज के लोग हैं उनसे भी मैं मिला, और हमने उनके लोगों को एकजुट करने का, मैं एक बात बता दूं, जब जब राजनीति होगी, जब जब आपस में राजनीति होगी, जब जब खुद को महिमा मंडित करने की बात होगी, हम किसी मुद्दे में सफल नहीं हो सकते। नंबर 1 आप सुन लीजिए, जो मैं बोलता हूँ ना वही हमारे बंधु ये बता रहे हैं। बताइए। हम किसी मामले में सफल नहीं हो सकते, हमें सेवा नीति करना होगा। सेवा नीति करते हुए हमें अपने को आगे बढ़ाना होगा, हमें अपने कार्य से, अपने सेवा से, जैसे कि लखनऊ शहर में हमारे वार्ड में 2 वर्ष से सभासद नहीं हैं, मैं उनका कार्य कर रहा हूं। आज 4 दिन से, जब से विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, आपकी पर्चा आप डालेंगे। लोग पड़े हैं, मैं दब हट रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझ जैसा आदमी उसमें पहुँच गया तो आंदोलन कौन करेगा। बिल्कुल। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको वो जगह मिलेगी, वो स्थान मिलेगा, लेकिन पहले मुद्दे को हवा दो, पहले मुद्दे के लिए एकजुट हो जाओ। चाहे अहरिया समाज हो, चाहे चौकीदारों का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, तब तक एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहीं न कहीं झूठा विद्वेष लोग रख लेते हैं। झूठा विद्वेष रखना छोड़ दीजिए, आपस में मिलकर उस चीज़ को बढ़ाइए। चौकीदारों की बात है, सब लोग मिल करके एक व्यक्ति को चुनिए और उसके नेतृत्व में तब तक चलिए जब तक उसकी कहीं से कोई गलती नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो ग्राम प्रहरी हैं, इनके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो ग्राम चौकीदार हैं, इनके छोटे छोटे संगठन चल रहे हैं। संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो उनको बरगलाने का काम करते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने इतने दिन में निष्कर्ष निकाला है, उनको बरगला रहे हैं। लेकिन हमारे जो बहुत चौकीदार हैं वो बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को। अगर ये सारे संगठन वाले एकजुट हो जाए, ये पदाधिकारी, और एक शिक्षा और एक बात अगर करना स्टार्ट कर दें तो शायद हमारे ग्राम प्रहरियों का उद्धार हो जाए। ठीक,
लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल अरुणेश जी मैं तो ये कहना चाहूँगा, फिलहाल जो लोग ग्राम प्रहरी समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं उनको भगवान ने भी नहीं सुधार पाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैं जैसे देखता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ हमारे चौकीदार बंधु बोलते हैं सपा ने हमारे लिए अच्छा किया, कोई कहता हम बीजेपी के समर्थक हैं, कोई कहता हम सपा हमारे लिए काम कर रही है। आप ये बताइए क्या इनको इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए ओपन? मैं सबसे पहले बता दूं, राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए करती हैं, आपके फायदे के लिए नहीं। नंबर एक, राजनीतिक कोई भी पार्टी है वो जिस हिसाब से बन के उभरी है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये बाहर से पैसे ले लेते हैं, बाहर से अपने को मजबूत करते हैं और इनकी मजबूती देख करके आप जाते हैं, गलत बात है। राजनीतिक पार्टियां तब आपकी ओर ध्यान देंगी जब आप एकजुट होकर के समाज के रूप में बनकर के उभरोगे, तो उनकी मजबूरी बन जाएगी, जो भी सत्ता में होगा उसकी मजबूरी बन जाएगी आपके पास आना। आज आप खंडों खंडों में बनकर अपनी नेतागिरी चमका सकते हो 100 सैकड़े हजार में, लेकिन मुद्दे को हवा नहीं दे सकते हो, मुद्दे को खत्म नहीं कर सकते हो। मुद्दा अगर लेकर के बैठे हो, मुद्दा खत्म करना चाहते हो तो राजनीतिक पार्टी छोड़ दो, आपस की राजनीति छोड़ दो, आवाज दो, तुम सफल होगे। अब आप सुनिए, ये अरुणेश मिश्रा जी और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जाने कितने आंदोलन किए होंगे। फेसबुक यूट्यूब पे जाकर के इनको सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे वीडियो, जाने कितने आंदोलन किए हैं। इनका आंदोलन में बहुत बड़ा हिस्सा रहा, योगदान रहा है। आज ये अपना एक्सपीरियंस बयां कर रहे हैं कि जब तक आप लोग राजनीति में लगे रहोगे, आप लोग राजनीति करते हो, मैं आपको क्लियर बता दूं, हमारा चैनल राजनीति नहीं करता, हमारा चैनल सच बोलता है और सच के हम पुजारी हैं। इसमें बुरा लगे या लग जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरुणेश मिश्रा जी ने कहा है जो बात, इसको समझो। लेकिन फिलहाल अरुणेश मिश्रा जी जो समझ रहे हैं, मैं उनके लिए ही काम कर रहा हूँ। बहुत से लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, बहुत गरीबी झेल रहे हैं, मैं उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं स्पेशली अगर आपको बात बताऊँ, जो लोग हमारे विरोधी हैं, बहुत सारे चौकीदार हमारा विरोध भी करते हैं, ऐसा नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ जो लोग विरोध कर रहे हैं करने दो, वो उनका अपना दायित्व है। आज नहीं तो कल उनको एहसास हो जाएगा कि कौन किसके लिए काम कर रहा है जमीनी स्तर पर। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल हैं, कोई भी व्यक्ति जमीनी स्तर पर चैनल नहीं उतर के काम करता है, लेकिन मैं करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने लिए, बल्कि अपने उन ग्राम प्रहरियों के लिए मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि 10 मार्च के बाद जो भी सरकार बनेगी, अगर वो हमारे चौकीदार बंधुओं की सुनाई नहीं करती है या मुद्दा नहीं कुछ भी सॉल्व होता है, तो आप हमें बताइए कि आप हमारे आंदोलन में क्या सहयोग करेंगे हमारे चौकीदारों के लिए। देखिए, हमें सर्व समाज को जोड़ना है, सर्व समाज को, सर्व संगठनों को जोड़ना है। उसके लिए मैं उनके भी पास गया था। मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो सोए बैठे हुए हैं और जो जागे हैं, अलग अलग, जो हो रहा है होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, वो होगा जो हम चाहेंगे, इन शब्दों में जीवन है। नंबर एक। नंबर दूसरा, आप सभी को एकजुट होकर के, एक साथ आकर के संघर्ष करना होगा, इस घटिया राजनीति को खत्म करना होगा। इस हम तो कहते हैं राजनीतिक पार्टियों की ओर मत भागो, समाज से जुड़ जाओ, और समाज योग्य उम्मीदवारों को क्या निर्दलीय नहीं जीत सकते? बिल्कुल, निर्दलीय बना करके समाज की सत्ता वहाँ स्थापित कर दो, समाज का हक अधिकार वहाँ स्थापित कर दो, भारत बदल जाएगा, भारत विश्व गुरु होगा। तुम कभी तकलीफ में नहीं होगे अगर राजनीतिक पार्टियों को हवा देते रहे, यूं ही देते रहे। हमने एक ही नारा दिया है, स्वार्थ से समाज की ओर चलो, अभाव खत्म होगा। स्वार्थ से समाज की ओर चलो, तुम्हें कभी कोई अभाव नहीं रहने वाला है। अरुणेश जी, जब मान लो अगर हमारे बंधुओं का धरना प्रदर्शन होता है तो वहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा। मैं आपको इस लाइव वीडियो में बोल दे रहा हूँ, आप वहाँ पे समय दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे क्रांतिकारी लोग अगर इस मैदान में कूदेंगे तो हम इसको जल्दी से सफल बना पाएंगे। नंबर एक। नंबर दूसरा हमारा मुद्दा है कि जिस तरह हमारे ग्राम प्रहरी और चौकीदारों को बिना जाँच और बिना परखे उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, मतलब पद से हटा दिया जाता है। और हटाता कौन है? वहीं के लोकल डीएम और एसएचओ जो भी हैं लोकल में। तो ये प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सीधे सब लोग मेरे साथ आ जाएं,
मात्र 100 लोग मेरे साथ आ जाएं, बर्खास्त करने वाला बर्खास्त हो जाएगा। अब सोच लीजिए, ये जोश है, ये जज्बा है अरुणेश मिश्रा जी के अंदर, और ये जो कहते हैं ना वो करते हैं। इनको वीडियो में लाने का मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो बना करके मैं टाइम पास कर रहा हूं आप लोगों का। ये वीडियो बनाने का मतलब है ऐसे क्रांतिकारी चाहिए मुझे, एक नहीं चाहिए मुझे, 10 20 50 100 चाहिए। अब मैंने भी आपसे कहा था कि जिस दिन हमारे साथ चौकीदार खड़े होंगे उस दिन मुझे काम करने में मजा आएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग मुझे काटने में लगे हुए हैं। लेकिन आज अरुणेश मिश्रा जी ने क्या बात की, सिर्फ 100 लोग, 68,000 चौकीदार में सिर्फ 100 लोग अरुणेश मिश्रा जी के साथ खड़े हुए। और ये हकीकत बता रहा हूं, जब ये अभी एक विवाद हुआ था, कोई कहाँ का वो एसडीएम द डीएम जो जिसने त्रिपुरा का डीएम था, इनके पास प्रूफ है, वीडियो है, उनसे बातचीत का आइडियो है। अरुणेश मिश्रा की वजह से उनको बर्खास्त किया गया, पता है आपको? नहीं पता होगा, फिलहाल हम उनका वीडियो भी जल्द ही यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। मैं आखिरी में सर्व समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जाति का विद्वेष छोड़ दीजिए, जाति का विद्वेष छोड़ दीजिए और सब लोग मिल करके उस लाइन को ही काट दीजिए जिससे हम कट रहे हैं, हम कट रहे हैं, काटे जा रहे हैं। वो लाइन है आरक्षण की, उससे हमारा किसी जाति से विद्वेष नहीं है। सर्व समाज के लोग, सब लोग आ जाएं, आर्या समाज को भी, चौकीदारों को भी, और जितने भी लोग हैं उनको उनका हक मिलेगा, उनको उनका हक मिलेगा। अरुणेश मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं कि एक बंधु हैं जिनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा है। मैं प्रयास करता हूं हर वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ाएं होती हैं, बट हम भी समय से मजबूर हैं थोड़ा सा। एक हमारे भाई हैं सत्येंद्र कुमार जी, ये बागपत जिला ऐसे करके कुछ इनका एड्रेस है, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, और वहाँ इन्होंने हमको डीएम एसडीएम का नंबर भेजा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप डीएम से अपने स्तर से बात करिए, इनको बहाली करवाइए। मतलब इनको जो बर्खास्त किया गया बिना जांच के, बंदे के पास पूरे प्रूफ हैं, सबूत हैं, पूरा समाज इनके साथ है, पूरा गांव के लोग साथ हैं, सब कोई साथ हैं, लेकिन पर्सनल दुश्मनी के कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि आप इनकी इतनी मदद करें कि डीएम महोदय से बात करें और बात करके इनको बहाली दिलवाने का काम कर दीजिए। ये आपकी बहुत बड़ी महान कृपा होगी, आपके साथ 100 नहीं हजारों लोग खड़े होंगे। एकदम 1000 लोग अगर खड़े हो गए, डीएम साहब अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे, सबसे पहले इनको लेंगे, ये मेरा वादा है। हम नहीं उठेंगे उस डर से जब तक वो कार्य हो नहीं जाएगा। मैं वो अरुणेश मिश्रा हूं जिसने पूरा जीवन गुजार दिया है। आज अपने भाइयों से एक ही बात कहता हूं, अन्याय अत्याचार आप करवाते हो तब होता है, और जिस दिन अन्याय अत्याचार करवाना आपने बंद कर दिया उस दिन ये कोई कर नहीं सकता है। 1000 आदमी दीजिए, सारी समस्याएं हल होंगी। दोस्तों, अभी आप हमारे साथ सुन रहे थे अरुणेश मिश्रा जी को। कैसी लगी इनकी बातें हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत से लोगों की बुद्धि खुल सकती है, जिनके दिमाग में गोबर भरा है वो साफ हो सकता है। इसको शेयर करो और अपना प्यार वाला लाइक करो, और अरुणेश भैया के लिए मैं चाहूंगा कमेंट करो कि उन्होंने अपनी बातें कैसे रखी हैं। जय क्रांति, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अन्नू त्रिपाठी।